गहरी काली आधी रात थी। वक्त यही कोई 2-3 बजे का रहा होगा जब दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर नोएडा से पहले किसी सुनसान जगह पर एक बड़े से गेस्ट हाउस के पास एक लाल रंग की कार आकर रुकी। पूरे घर से तेज लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। कार के अगले 2 दरवाजे एक साथ खुले। रुद्र और श्रुति कार से बाहर निकले और दोनों ने गेस्ट हाउस की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगे। रुद्र ने श्रुति की तरफ देखकर कहा, ये प्रोफेसर शास्त्री ने हमें इतनी रात को अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा क्या पता लगा उन्हें उस डिवाइस से जो हमें सतुपुरा के जंगल के पास खुदाई में मिला था? श्रुति ने अनसुना कर दिया। श्रुति, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। रुद्र ने फिर से बात करने की कोशिश की। श्रुति ने कोल्डली कहा, मैं तुमसे यहां बात करने नहीं, प्रोफेसर के बुलाने पर आई हूं। यार श्रुति, मैं उस गलती के लिए कितनी बार माफी मांग चुका हूं तुमसे, पर तुम। श्रुति ने बीच में ही उसे टोक दिया। रुद्र, मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। 26 साल की श्रुति दिखने में बला की खूबसूरत कत्थई आंखों वाली और क्लीन शेव, कर्ली हेयर, लंबी कदकाठी वाला दिखने में बहुत ही स्मार्ट 27 साल का रुद्र। दोनों बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे और डिपार्टमेंट ने उन्हें एक प्रोजेक्ट साथ में असाइन किया था। नहीं तो अगर श्रुति का बस चलता तो वो रुद्र की शक्ल भी ना देखती उस इंसिडेंट के बाद। पर रुद्र कोशिश में लगा रहता था अपने रिश्ते को वापस सुधार सके, क्योंकि वो श्रुति से बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि श्रुति उससे प्यार नहीं करती थी, पर वो गलती ऐसी थी जिसे श्रुति भुला नहीं पा रही थी। श्रुति और रुद्र की बहस के बीच श्रुति के फोन पर प्रोफेसर शास्त्री का कॉल आ गया। श्रुति ने फोन पिक किया। सामने से प्रोफेसर शास्त्री की आवाज आई, तुम दोनों लड़ने में अपना वक्त बर्बाद करोगे या जल्दी अंदर आओगे? सॉरी सर, हम फौरन अंदर आते हैं। फोन को कट करते ही रुद्र बोला, ये प्रोफेसर शास्त्री को कैसे पता चला कि हम दोनों लड़ रहे हैं? श्रुति ने गुस्से में दूर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। प्रोफेसर शास्त्री इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट में से एक थे, इसलिए रुद्र और श्रुति ने खुदाई में मिली डिवाइस प्रोफेसर शास्त्री को रिसर्च करने को दी थी कि आखिर वो है क्या। श्रुति गेस्ट हाउस के मेन गेट पर पहुंचती है, रुद्र उसके पीछे आता है। दोनों डोर की तरफ देखते हैं। दोनों के अंदर एंटर करते ही हॉल में एक आवाज गूंजी, बेसमेंट में आ जाओ दोनों। ये प्रोफेसर शास्त्री की आवाज थी। दोनों स्टेयर्स से नीचे की तरफ गए। नीचे बेसमेंट में चारों तरफ अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मशीन्स फिट थीं और ढेर सारे इक्विपमेंट्स इधर उधर पड़े हुए थे। कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स, गैजेट्स प्रॉपर सेट किए हुए थे और बहुत सारे रिमोट्स, मीटर्स, वायर्स और लाइट्स एक टेबल के ऊपर फैले हुए थे। प्रोफेसर शास्त्री एक्साइटेड होकर बोले, रुद्र, श्रुति, तुम दोनों ने बहुत ही कमाल की डिवाइस ढूंढी है। प्रोफेसर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तुम जानते हो ये डिवाइस क्या है? ये एक टाइम मशीन है। श्रुति और रुद्र एक साथ बोले, टाइम मशीन? यस, टाइम मशीन, जिससे समय में पीछे जाया जा सकता है। तुम दोनों को ऐसी चीज मिली है जिससे हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। हम इतिहास में जाकर इतिहास को और करीब से जान सकते हैं। यह सब सुनकर रुद्र के मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मैं इस टाइम मशीन की मदद से श्रुति के साथ अपने पास्ट में जाके अपनी गलती को सुधार लूं तो श्रुति फिर से मेरी पहले वाली श्रुति बन जाएगी। पर क्या श्रुति मानेगी? रुद्र एकदम से बोल पड़ा, सर, और इतिहास को बदल भी सकते हैं क्या? श्रुति ने गुस्से में लुक दिया रुद्र को कि क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है? फिर प्रोफेसर शास्त्री बोले, बस यही गलत सोच तो नहीं लानी है मन में। अच्छा हुआ यह डिवाइस किसी गलत हाथों में नहीं पड़ी। अगर ऐसा हो जाता तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता था।
सर इसीलिए तो इसे हम आपके पास लेके आए थे। पर क्या सर सच में पॉसिबल है इससे पास्ट में जाना? श्रुति ने पूछा। फिर रुद्र बीच में बोल पड़ा। अब प्रोफेसर शास्त्री कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स सच ही है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी आवाज में कहा, आज के पहले का तो पता नहीं श्रुति, पर अब पॉसिबल है। जिस दिन तुम लोग ये डिवाइस दे के गए थे, वैसे तो उस दिन ही मैं समझ गया था कि ये टाइम मशीन है, पर मैंने सोचा तुम लोगों को इसके प्रैक्टिकल के साथ ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेसर शास्त्री आगे बोले, उस दिन से मैंने इस पर काफी रिसर्च की, इसकी पूरे प्रोसेस को समझा। मैंने इस पर काफी पेपर वर्क भी किया है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। आज 10 दिन के बाद ये टाइम मशीन टाइम ट्रैवल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुद्र से अब कंट्रोल नहीं होता और उसने पूछ ही लिया, सर तो क्या इसका प्रैक्टिकल करके देखें? श्रुति ने सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखा। वो समझ नहीं पाई कि रुद्र जो हर काम से पहले 10 बार सोचता था, वो इतना एक्साइटेड क्यों है। लेकिन रुद्र के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रुद्र ने कहा, सर मैं ये करना चाहूंगा। आगे अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करने से पहले इसका ट्रायल भी तो जरूरी है ना, तो इसमें मैं आपका साथ देना चाहूंगा सर। प्रोफेसर के चेहरे पर चमक आ जाती है। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो रुद्र? एक बार और सोच लो। मैं तैयार हूं सर। प्रोफेसर शास्त्री ने श्रुति से भी पूछा कि क्या वो भी रुद्र के साथ जाना चाहती है। श्रुति कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने बोल दिया, सर सिर्फ मैं जाऊंगा। हम पूरी तरह तो डिवाइस के बारे में जानते नहीं है, हो सकता है इसमें कोई रिस्क हो। श्रुति को रुद्र की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो प्रोफेसर से बोली, जो भी हो सर, मैं भी देखना चाहती हूं कि क्या हम सच में पास्ट में जा सकते हैं। पर श्रुति रुद्र को आगे न बोलने देते हुए बोली, हम प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं और यह भी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। रुद्र मन ही मन यही तो चाहता था कि श्रुति भी उसके साथ पास्ट में जाए, ताकि वो वहां उस गलती को सुधार कर श्रुति का प्यार फिर से वापस पा सकेगा। पर रुद्र के मन की जिद कहीं श्रुति और रुद्र को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी। क्या यह डिवाइस सच में पास्ट में ले जाएगी? क्या जैसा रुद्र ने सोचा था वैसा पॉसिबल हो पाएगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ टाइम मशीन ही जानती। प्रोफेसर ने रुद्र के हाथ